हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग अब जो बात कर रहे हैं वो हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ जो डेफिनेशंस हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, जो हमारे जितने भी हमारे महान शास्त्री हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी की जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने दी हैं, उनकी हम कुछ परिभाषाओं पे थोड़ा सा हम लोग जोर डालते हैं और थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हैं। शिव के मित्रा ने शिक्षा तकनीकी के लिए कहा है कि शिक्षा तकनीकी एक ऐसा विज्ञान है और ऐसे विज्ञान की प्रविधि है जिसके द्वारा हम शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। और एक और डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा तकनीकी ज्ञान और विज्ञान का ऐसा समन्वय है जो शिक्षण के कार्यों को, शिक्षण की योजनाओं को और उनके जितने भी सिद्धांत होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। एक और परिभाषा में S.K. कुलकर्णी कहते हैं कि शिक्षा तकनीकी में नवीनतम विज्ञान के सिद्धांतों के रूप में हम शिक्षा तकनीकी के बातों को परिभाषित कर सकते हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं और बहुत सारी परिभाषाएं हैं हमारी भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। तो ये कुछ इक्का दुक्का जो हमारी डेफिनेशंस थी वो मैंने आपके सामने रखी थी। तो जब हम परिभाषाओं के आधार पर शिक्षण तकनीकी और शैक्षिक तकनीकी की बातों पर जब हम स्पष्टता को समझते हैं तो कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, जिनमें सबसे पहली बात है शिक्षा तकनीकी के लिए परिभाषाओं के आधार पर, वो ये है कि सबसे पहले तो शिक्षा तकनीकी के प्रयोग से जो टेक्नोलॉजी है हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसके यूज़ करने से सबसे पहले जो हमारा टीचिंग का जो स्टाइल है, जो हमारे टीचिंग व्यवहार है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है कि हम किस तरीके से अपने टीचिंग को किस तरीके से और अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ में आगे लाते हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स की समझ में बहुत अच्छे से आता है और एक मॉडर्न तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से हम अपने एजुकेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे अच्छी ये स्पष्ट होती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कि जब हम इसका यूज़ करते हैं तो एक तो जो कम्युनिकेशन वाला जो एरिया होता है, क्योंकि टीचिंग जो हमारा जो टेक्नोलॉजी वाला एरिया है उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो टीचिंग का जो भी दारोमदार है, जो भी टीचिंग की बातें होती हैं, वो बिना कम्युनिकेट हुए एक दूसरे से, कम्युनिकेशन के बिना उसमें जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो शैक्षिक तकनीकी के द्वारा कम्युनिकेशन का एरिया बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी वाला जो जब हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी की बातों को, उससे जो स्टूडेंट्स का जो समझने का ढंग है उसमें थोड़ा सा वैज्ञानिकता आ जाती है, वो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से सीखते हैं। फिर हम लोग टीचिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग ये भी बातें स्पष्ट कर सकते हैं कि एक तो जो हमारा सीखने का ढंग है और जो हमारे जो ऑडियो वीडियो जो एड्स होते हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं, चाहे हम OHP के माध्यम से सिखाएं या हम किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाते हैं, तो उसकी नॉलेज जो है वो बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से उसके मन में जो है वो बिल्कुल पक्के ढंग से उसके मन में समा जाती है। क्योंकि जब हम एक कॉन्सेप्ट को हम ऑडियो और वीडियो एड्स के द्वारा सिखाते हैं, ये सारी प्रणालियों के द्वारा सिखाते हैं, तो वो चीज़ जो है बच्चे के मन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। भाई टेक्नोलॉजी के साथ आप चलोगे, अब कोई काम है, हम ही लोग अपने कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी काम अगर हम कोई परंपरागत ढंग से करें जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत पैसा लग रहा है
और बहुत चीज़ें उसमें नहीं क्लियर हो पा रही हैं, फिर भी हम करे जा रहे हैं, तो उसकी जो समझने का जो हमारा एरिया होगा वो इतना क्लियर नहीं होता है। यही ढंग से जब हम किसी साइंटिफिक तरीके से और बड़े स्टाइल उसमें और ट्रिक्स के द्वारा जब हम समझते हैं, तो वो बात हमारी समझ में बहुत अच्छे से आती है। बस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यही है कि हम अपने कंटेंट को, अपनी जो क्रम है या जो अपनी पाठ्य वस्तु है या जो भी अपना सिलेबस है, उसको हम बहुत ही बेहतर ढंग से समझते हैं। और हमारा जो टीचर है, ये जो सिखाने वाला है, वो भी उनकी सहायता से जब वो ट्रेन हो जाता है टेक्नोलॉजी की चीज़ों को समझने में, जब वो उसके द्वारा बच्चों को सिखाता है, उससे बच्चा बहुत अच्छे ढंग से समझता है। तो एक तरीके से पूरा वैज्ञानिकता का आधार होता है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एरिया। तो इस तरीके से बहुत ही क्रिएटिविटी के संग में बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से हम लोग टेक्नोलॉजी के सहारे अपने कॉन्सेप्ट अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट्स भी उसको बहुत अच्छे ढंग से सीखता है। और भी बहुत सारी नॉलेज है हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसको जानने के लिए आप मेरे चैनल को यूँ ही लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो हमारा एजुकेशन चैलेंजेस। थैंक यू।